उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधोपुर में एक बुजुर्ग किसान रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था गोपाल। रामदास मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला इंसान था। लेकिन गोपाल बिल्कुल उल्टा, आलसी, बेपरवाह और कामचोर। सुबह सूरज निकल जाता, पक्षी चहचहाने लगते, गांव के लोग खेतों में निकल पड़ते, लेकिन गोपाल तब तक सोया रहता। उसकी माँ सरस्वती कई बार जगाती, बेटा, सूरज सिर पर चढ़ आया है, उठ जा, खेत में जाना है। पर गोपाल बैठकर कहता, अरे माँ, आज तो बहुत नींद आ रही है, कल से पक्का जाऊंगा। ये कल से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। रामदास उसे बहुत समझाता, बेटा, खेत में काम नहीं करेगा तो रोटी कहाँ से आएगी। मेहनत करने से ही इंसान का पेट भरता है। लेकिन गोपाल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी दोस्तों के साथ मेला। धीरे धीरे उसकी आलस्य की आदत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, रामदास तो इतना मेहनती है, लेकिन बेटा बिल्कुल उल्टा निकला, न जाने कैसे चलेगा उसका घर आगे। रामदास ये बातें सुनकर मन ही मन दुखी हो जाता। एक दिन शाम को जब रामदास खेत से लौटा, तो उसने देखा गोपाल चारपाई पर लेटा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, दिन भर कुछ नहीं करता, बस खाना और सोना जानता है। अगर मैं मर गया तो क्या करेगा तू। गोपाल हंसते हुए बोला, तब मैं शहर चला जाऊंगा, वहां आराम से नौकरी मिल जाएगी। रामदास ने गहरी सांस ली। बेटा, नौकरी मेहनती लोगों को मिलती है, आलसियों को नहीं। जो खेत में मेहनत नहीं कर सकता, वो शहर में क्या करेगा। लेकिन गोपाल ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। पिता की आंखों में आंसू थे, पर वह चुप रहे। दिन बीतते गए। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब सारा घर चलाने की जिम्मेदारी गोपाल पर आ गई। माँ बोली, बेटा, खेत में काम नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा। गोपाल ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। वह 2 दिन खेत गया और फिर छोड़ दिया। पसीना, धूप और मेहनत उसके बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे घर में अनाज खत्म होने लगा। माँ को दूसरों के घर काम पर जाना पड़ा। रामदास ये सब देखकर भीतर से टूटने लगा। उसने सोचा, अगर अभी इसे नहीं सुधारा तो ये जिंदगी भर बर्बाद रहेगा। एक दिन रामदास ने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरे जीने के दिन अब गिनती के रह गए हैं। मेरे मरने के बाद तुझे कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, पर मैं तेरे लिए कुछ छोड़ गया हूँ। गोपाल चौंका। क्या छोड़ गए हैं पिताजी। हमारे खेत के पीछे पुराना कुआं है। उसके नीचे मैंने सोने का खजाना दबा रखा है, लेकिन वो खजाना पाने के लिए तुझे पूरा खेत जोतना होगा। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार मेहनत करने की वजह मिल गई। अगले दिन गोपाल ने हल उठाया और खेत जोतने लगा। सूरज की तपती धूप में उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था, जल्दी से सारा खेत जोत लूं ताकि खजाना मिल जाए। दिन बीतते गए। गोपाल सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। 3 दिन, 4 दिन, फिर 7 दिन, और आखिरकार पूरा खेत जोत डाला। अब वो हर जगह गड्ढा खोदने लगा ताकि खजाना मिले, लेकिन कहीं भी सोने का बक्सा नहीं मिला। वह थक गया, निराश होकर घर आया और माँ से बोला, माँ, पिताजी ने झूठ कहा, वहां कोई खजाना नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, थोड़ा इंतजार कर, शायद उन्होंने कोई और मतलब रखा हो। कुछ दिन बाद खेत में तेज बारिश हुई। गोपाल ने देखा कि जिस खेत को उसने जोता था, वहां गेहूं की नन्ही नन्ही पौधे उगाई हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, यही खजाना है। तेरे पिता का मतलब था कि मेहनत का फल ही असली खजाना है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितने साल आलस्य में गंवा दिए। वह बोला, माँ, अब मैं हर दिन मेहनत करूंगा, मैं पिताजी की सीख कभी नहीं भूलूंगा। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, गांव के लोगों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी फसलें इतनी अच्छी होने लगी कि आसपास के गांव वाले भी उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन प्रधान ने कहा, गोपाल, पहले तू गांव का सबसे आलसी लड़का कहलाता था, लेकिन आज तू सबके लिए मिसाल बन गया है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मुझे समझाने में तो पिताजी का सारा जीवन चला गया।
काश मैं पहले ही समझ जाता कि मेहनत ही असली पूंजी है। कुछ महीने बाद रामदास की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने देखा, अंतिम संस्कार के समय गोपाल के चेहरे पर आंसू थे, पर उनमें गर्व भी झलक रहा था। वह बोला, पिताजी, आपने जो सबक दिया वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आपने मुझे आलसी से मेहनती बना दिया। माँ ने बेटे से कहा, अब तू ही इस घर का आधार है बेटा। तेरी मेहनत से ही तेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। अब गोपाल सिर्फ किसान नहीं, बल्कि गांव का सबसे समझदार युवक बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाना शुरू किया। वह कहता, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें सिखाने के लिए कठिन रास्ते दिखाएगी। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच फैली। लोग अब बच्चों को गोपाल की कहानी सुनाकर प्रेरित करने लगे। कई साल बाद जब गोपाल बूढ़ा हुआ, तो उसने अपने पोते को वही बात कही जो कभी उसके पिता ने उससे कही थी। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर तू ईमानदारी और लगन से काम करेगा तो धरती भी तेरा साथ देगी। पोते ने पूछा, दादाजी, क्या सच में खेत में सोना मिलता है? हाँ बेटा, मिलता है, लेकिन सोना नहीं, फसल के रूप में, जो मेहनत का सबसे सुंदर इनाम है। कहानी हमें सिखाती है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेहनत करता है, उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और कर्मठता है। माता पिता की बातों में हमेशा जीवन का अनुभव छिपा होता है।